प्ले ऑफ द डे। और मेरे वो बोलेंगे ना रामेश्वर आरेगा ना तुम्हें। ओके, याद आ गया मुझे, बिल्कुल याद आ गया। आज बुधवार है और आज हम करते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। यस। और इस दिन का इंतजार मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, मुझे तो आता ही है, और साथ में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य अभी स्क्रीन पर बैठे हैं, सबको इंतजार रहता है आज के बुधवार का। और बुधवार का इंतजार रहता है क्योंकि इस दिन हम सीखते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने इस क्लब को ज्वाइन किया था, और अपनी जर्नी सामान्य व्यक्ति की तरह ही वो भी चला रहे थे। धीरे 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 कोच के फॉलो अप कोच को फॉलो करते हुए, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए उन्होंने एक अपना जबरदस्त रिजल्ट लिया होता है। अपनी बॉडी का और अपनी पूरी सेहत का ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है। आज वो बहुत खुश है। आज उन वो कहते हैं हमारी जिंदगी बदल गई है। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव हो गई है, बिना किसी जो डिस्क्लेमर हम देते हैं बिना किसी क्लेम के। तो इस व्यक्ति से सीखना, मैं समझता हूँ, ये वो व्यक्ति होते हैं जो हमें वो सिखाते हैं कि जितने भी हमारे नए लोग, या जिनको 10 दिन 15 दिन 1 महीना हुआ है, उनके साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग में। तो जब ऐसे व्यक्ति को हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी चीजें तो इनके साथ भी हुई थी जो आज मेरे साथ हो रही है। सुबह सवेरे जल्दी मुझसे भी नहीं उठा जाता, मुझसे भी मीठा नहीं छोड़ा जा रहा है, मुझे भी लोग टोक रहे हैं, मुझे भी कुछ लोग करने से मना कर रहे हैं। बहुत सी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को सुनते हैं तो हमें लगता है जब ये इन चैलेंजेस से बाहर निकल के अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ा पेशेंस रखें, हम भी मोटिवेट रहे, हम भी प्रेरित होते रहे अपने कोच से और उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। तो आज ये सब कुछ अनुभव हमें बताने के लिए हमारे बीच में एक हमारे मुख्य अतिथि है, आज के हमारे गेस्ट, जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। हम सभी की तरफ से, जितने भी अभी फैमिली मेंबर्स इस कॉल पर है, लगभग 800 से ज्यादा परिवार इस कॉल पर है, आप सभी लोगों की तरफ से और सभी की जिंदा दिल और जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे गेस्ट हैं, जिनका नाम है भगवान सिंह जी। तो भगवान सिंह जी बिल्कुल प्रकट हो गए हैं हमारे सामने, क्योंकि इनका नाम भी भगवान है, तो प्रकट होना तो लाजमी है। ठीक है। तो नमस्कार भगवान जी, क्या हाल है आपके? जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत फाइन, अच्छे, बहुत। स्वस्थ। जी, खुशी हुई आपसे ये जान कर कि आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं आप। और आप बगल में आपके श्रीमती जी बैठे हैं। जी नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? बहुत अच्छे हैं सर। आपका शुभ नाम बताएं। कुशल है सर। है जी। कुसुम। कुसुम जी, कुसुम जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले, अभी हम आपसे बहुत बातें करने वाले हैं, भगवान जी आपसे भी, कुसुम जी आपसे भी। लेकिन सबसे पहले एक, जो हमारा शुरुआत का जो ट्रेडिशन होता है, परिचय। तो सबसे पहले भगवान जी, आप अपना परिचय दें। आपका नाम तो हमें पता ही है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते सर मेरा नाम भगवान सिंह है और मैं मूसी कला मथुरा से बिलोंग करता हूँ। और पेशे से मैं बेसिक में अध्यापक हूँ। हैं? ओके। आप अध्यापक हैं, क्या पढ़ाते हैं आप? बेसिक में तो सारे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। तो आप अध्यापक के पेशे से, बहुत अच्छी बात है। और लोगों को शिक्षित करना आपका काम है, सही गलत की समझ देना आपका काम है। और अक्षर ज्ञान से ही जो है व्यक्ति शुरुआत करता है, देन उसके बाद अपने पूरे जीवन की जो जर्नी होती है वो जो है फील्ड में जाता है, लोगों से बात करता है, और कई बिजनेस करता है, नौकरी करता है। तो शुरुआत जो है आपसे होती है। यस। तो साथ साथ में कुसुम जी है, कुसुम जी आप भी अपना परिचय दें। सर मथुरा से कोसी कला परस्त मोरा गाँव है सर। मैं वहाँ से कनेक्ट हूँ। और मैंने या कमेटी से सर 16 kg वेट लॉस किया है। आप क्या करते हैं कुसुम जी, पहले ये बताएं, आप गृहिणी हैं या आप भी वर्किंग हैं?
मैं तो सारा घर का काम करती हूँ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप पूरे परिवार को संभालते हैं। और हाँ जी। आसपास भगवान जी, अगर आपके आसपास कोई दूसरा डिवाइस चालू है या एक ही डिवाइस पे आप ज्वाइन है अभी, तो भगवान जी आप ये बताएं कि आप इस कम्युनिटी में, चूंकि हम आपका जो फ्लायर है यानी कि बिफोर आफ्टर की जो पिक्चर है वो हम सभी के मोबाइल में पहुंच चुकी है लिंक के माध्यम से। यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि आपने एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये आप देख सकते हैं, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे भगवान सिंह जी के इस अमेजिंग। आप देख सकते हैं पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सब कुछ बदल चुका है। और डेफिनेटली आपने वजन कम किया है। तो भगवान सिंह जी आप ये बताएं कि जब आप इस क्लब में नहीं आए थे, ठीक है, और जब आए उसका पहला कारण क्या था और आपने क्या रिजल्ट लिया है? सर, ये बीमार रहती थी मिसेज मेरी, बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। वेट इनका 80 के आसपास था। और उस वेट की वजह से इनको सबसे ज्यादा माइग्रेन की दिक्कत थी। तो वजन कितना कम जैसे, किया है भगवान सिंह जी इन्होंने? जी सर, वजन कितना कम किया है? आप बता रहे हैं वजन की दिक्कत थी इनको। इन्होंने इन्होंने 16 kg किया है, मैंने 15 किया है। ओके, तो 16 किलो जब, वजन कम किया है कुसुम जी ने और 15 किलो वजन कम किया है आपने। अब आप ये जी, बताएं, यानी कि पहली बार इस क्लब में कुसुम जी आए थे। जी, ठीक है, तो हम कुसुम जी से स्टार्ट करते हैं। कुसुम जी आप ये बताएं, जब आपका वजन नहीं, 16, मैंने किया सर। आए तो इनके लिए थे कृष्णवीर और रेखा जी, लेकिन उन्होंने चाय की वजह से न्यूट्रिशन को नहीं लिया। ओके, तो आपने पहले रिजल्ट लिया, तो आप बताएं आपने 15 किलो वजन कम किया। तो जब 15 किलो वजन आपके शरीर में ज्यादा था तो क्या परेशानियां थी? क्या चीजें आप महसूस करते थे? जैसे मैं नकारात्मक लक्षण महसूस करता था जो अभी मैंने अपने परिचय में बताया, आपको क्या क्या चीजें महसूस होती थी? सर, एक तो मेरे घुटनों में दर्द रहता था, और आंखों पे भी स्वेलिंग रहती थी। और वैसे मेरे को कई लाभ हुए हैं, जैसे कि शुगर, बालों का झड़ना, स्किन का रिजल्ट। रिजल्ट तो मेरे कई आए हैं, लेकिन मुझे मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेरे आंखों पे और स्वेलिंग आ जाती थी। और वेट इतना था कि मैं हाफ जाता था। मेरे पे फावड़ा चलाने में मैं खेती भी करता हूँ साइड में। तो खेती करने में मुझे दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जब आपका वजन ज्यादा था तो जो आप खेती का काम करते थे, यानी कि मेहनत का जो भी काम आप करते थे, उसमें आपका श्वास फूला करता था। जी और घुटनों में भी आपने दर्द बताया, तो आप क्या महसूस करते हैं कि किस कदर का दर्द आपको घुटनों में हुआ करता था? कौन कौन से आप काम नहीं कर पाते थे जो आप करना चाहते थे? सर, सबसे ज्यादा तो मैं फावड़ा चलाने में मुझे दिक्कत आती थी। और बैठ के कोई भी काम नहीं कर पाता था। जैसे कि दराती होती है ना, लाई, अनाज की लाई करते हैं या बरसम काटते हैं पशुओं के लिए, उसको काटने में तो मुझे बहुत ही आरकस आता था। मुझ में बैठा नहीं जाता था धरती में, उखरू। कई सारी परेशानियां थी ठीक है, पेट की वजह वेट से। की वजह से कई सारी परेशानियां थी। तो घुटनों में जो दर्द था इसके लिए कोई आपने कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन या कोई ऐसा कोई उपाय किया कि आपके घुटनों के दर्द में आराम आए? सर, पेन किलर ही ले लेते थे कभी कभी। उसी से एक दो दिन राहत मिल जाती थी, फिर काम हो जाता था। फिर चलता रहता था, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन ये तो पता था कि पेन किलर अपने बॉडी के लिए कितनी हानिकारक है। बहुत ज्यादा हानिकारक है सर। मजबूरी थी वो तो। आप पेन किलर लेते थे जो आपको 1 से 2 दिन का आराम मिलता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर आप ले लेते थे। फिर वही स्थिति रही। तो ये क्रम कितने सालों से चल रहा था या कितने समय से चल रहा था? सर, ये लगभग 2013 से चल रहा था। ओके। 2012-13 से चल रहा था। ओके, और मुझे बुखार भी 20 दिन में रिपीट हो जाता था पहले से, सर। तो ये 2012-13 से आपको घुटनों का दर्द था। अभी घुटनों के दर्द में आपको कैसा लग रहा है? अब तो बिल्कुल सही हूँ सर, बिल्कुल।
बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है बॉडी के अंदर। हंड्रेड बहुत अच्छा परसेंट महसूस कर रहा हूँ, 100% आपका रिमूव हो गया है? जी। 100% रिमूव कर पाए हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये कब हुआ क्लब में? कितना समय हो गया आपको क्लब में? सर मैं 1 अगस्त 2024 को मैंने क्लब ज्वाइन किया था। यानी कि आप और लगभग 1 वर्ष पूरा करने वाले हैं। हाँ, 1 साल हो गया। और घुटनों के दर्द में आपको कब लगा कि अब मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है? कितने समय बाद लगा? लगभग 2.5 महीने बाद मैं बिल्कुल फिट हो गया था सर। ओके। जब मैंने इस न्यूट्रिशन को लिया था तो उसके 1.5 महीने बाद सर मेरे को एक, मेरे पेट में एक दर्द हुआ अचानक से रात में। तो मैं अपने गांव में ही एक डॉक्टर के पास चला गया, तो उन्होंने रात में ट्रीटमेंट दे दिया, प्राथमिक उपचार दे दिया, और रात को सो गए। सुबह विद्यालय गए तो विद्यालय में फिर दर्द बन गया दोपहर बाद। उसके बाद हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कोसी कला में, डॉक्टर बिरजू संघ जी, उनके पास गए तो उन्होंने पता किया कि कहाँ पे है, तो फिर मैं, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में स्टोन बताए गए। फिर उसका मैंने ऑपरेशन कराया, तो ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर ने ये बोला कि आपने मुझे बहुत दुखी किया है, आपका ऑपरेशन बहुत कठिन हुआ है। डॉक्टर कांप गया था बिल्कुल। यस, तो पुराना समय है, और जब पुरानी परेशानियां, अब तो ठीक हो गए हैं। तो अब ठीक हो गए हैं तो उस समय, पुराने समय को केवल मात्र याद करने से जो ये भावुकता आती है, ये बहुत स्वाभाविक है। और मनुष्य इन भावनाओं पर कभी कभी काबू नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान सिंह जी, अब तो खुश होने का समय आ गया है। जी, बताएं आप। सर जब मेरा ऑपरेशन किया था तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि मेरा जो लास्ट हथियार था ना, मैंने उससे आपका ऑपरेशन किया। आपकी जो पित्त की थैली थी बिल्कुल फुल भर चुकी थी। आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये दर्द आपको अभी हुआ, उससे पहले मुझे कभी पेन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो स्टोन है अपनी जगह से हिल गई है, ये जो अंदर जिस मांस में जो ये गड़ी हुई थी, जिससे ये चिपकी हुई थी, उससे कैसे हटी। तो मेरा सीधा एक साथ दिमाग यही गया कि जैसे मेरा अंदर का भी फैट कम हुआ है, तो उसी की वजह से आज मुझे ये लाभ मिला है, अन्यथा कोई पता नहीं था कब तक, पता नहीं चलता उसका। बिल्कुल, तो एक अनुभव आपको, ऑपरेशन जो आपकी सर्जरी या जो भी आपने उस समय करवाया था, उसके दौरान एक अनुभव आपको हुआ। और ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट है। और कम्युनिटी किसी भी बीमारी को ट्रीट करने, क्योर करने का क्लेम नहीं करती है। सबके अपने व्यक्तिगत रिजल्ट है और अपना अनुभव है। तो भगवान सिंह जी, ये भी आपको अनुभव हुआ है, और साथ में आप 2012-13 से जो घुटनों का दर्द बता रहे थे, 2024 के इस क्लब 2024 में इस क्लब में आने के 2.5 से 3 महीने बाद आप उसको बिल्कुल क्योर महसूस कर रहे थे। तो ये जो 12-13 का मतलब हुआ 24 से लगभग 12 साल, लगभग 12 साल आपने पेन किलर लेके निकाला, ऐसा भी आप बता रहे हैं। जी। तो 12 साल में आप पेन किलर लेते रहे, और घुटनों में आराम मिलता है, क्योंकि आप पेन किलर लेंगे तो बॉडी के जिस हिस्से में दर्द हो रहा होता है वहां आपको आराम जरूर मिलता है। लेकिन यहाँ आने के बाद, क्या 2024 के बाद आपने घुटनों से संबंधित कोई पेन किलर खाया है? नहीं खाया सर, बिल्कुल कोई, नो मेडिसिन। शुगर भी मेरी क्योर हो गई सर, 3 महीने में शुगर की टेबलेट मेरी बंद हो गई। 3 महीने में बंद हो गई, तो चालू कब से थी?
2017 से थी सर। ओके। 2017 में आपको डायबिटिक आप को पता चला आप डायबिटिक है, और तब से ही आपकी दवाइयां चालू थी? हाँ जी, किस प्रॉपर तरह से? लेता था। किस तरह से लेते थे आप दवाई, सुबह शाम या एक टाइम जो भी है? मैं एक ही टाइम लेता था सर, खाना खाने के बाद। शाम को, रात को सोते टाइम लेता था। मतलब शाम को जब खाना खाता था उसके बाद लेता था। तो लगभग 7 साल से, 7 या 8 साल से आप डायबिटिक थे, दवाइयां कंटिन्यू ले रहे थे। तो दवाई लेने से डायबिटीज कम हुआ या कंट्रोल हुआ या खत्म हुआ? सर बिल्कुल खत्म ही, कंट्रोल है बिल्कुल। कंट्रोल रहा लेकिन खत्म नहीं हुआ? नहीं, खत्म का तो ये है कि मुझे अ, बिल्कुल लेवल ये नीचे ही है, डाउन, ये जितना रहना चाहिए वही है बस। ये मैं आपसे क्लब में आने के पहले की पूछ रहा हूँ, अब क्लब में आने के बाद तो आप रिमूव कर ही चुके हैं। पहले जब आप मेडिसिन ले रहे थे, क्या आपका डायबिटीज रिमूव हो गया था? नहीं नहीं, रिमूव नहीं था सर, वो तो था ही। वो तो 24 आवर के लिए लाभ मिलता था बस उससे तो। ओके। तो अभी डायबिटीज में आप कितने, क्लब में आने के कितने समय बाद आपको ये पता चला आपका डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गया आपके अनुसार? 3 महीने में हो गया सर, 3 महीने में। 3 महीने में? तो क्या आपके कोच कोच कौन है आपके? मेरे कोच रेखा और कृष्णवीर हैं जी, भरतपुर से रेखा जी हैं। ओके, रेखा जी एंड कृष्णवीर जी आपके इनके कोच। चाचा की लड़की हैं वो। अच्छा। तो भगवान सिंह जी, क्या रेखा जी ने, कृष्णवीर जी ने ये बोला था कि आप हमारा क्लब ज्वाइन कर लो, आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? सर नहीं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने एक दिन क्या किया, हमारे घर वाले फोन पे उन्होंने अपनी फोटो डाली रेखा जी ने, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देख करके। हमने यही सोचा कि ये इसने जैसे तैसे बनाया है, और तब ये हमको बता रही है। फिर उससे फोन पे हमने बात की तो फोन पे उन्होंने बताया कि वाकई में मेरा वेट इतना ही लॉस हो गया है, और मैं जैसी अब मैंने ये फोटो डाला मैं वैसी ही हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप आओ यहाँ, तब विश्वास होगा। फिर वो दोनों लोग आए, तब उन्होंने न्यूट्रिशन, फिर इन्होंने तो नहीं लिया चाय की वजह से। ये चाय बहुत ज्यादा पीती हैं, पीती थी, अब नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती अब दूध वाली चाय। फिर मैंने लिया उनसे कि मुझे दो, मुझे वेट मेरा भी काफी है। और उन्होंने एक दो बात वैसे बताई थी कि ये परेशानियां थी हमारे, ये परेशानियां थी, वो सारी खत्म हो गई। उसी को फिर मैंने भी ध्यान में रखते हुए मैं ही ले लेता हूँ फिर पहले। उसके बाद इनको देख लेंगे ये चाय छोड़ती हैं कि नहीं छोड़ती हैं। अगर इनको हम में कुछ दिखेगा तो ये चाय छोड़ देंगे अपने जीवन के लिए। तो इन्होंने ऐसा ही किया। नेक्स्ट मंथ इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया, और ये भी बिल्कुल स्वस्थ है अब। अच्छा, तो एक चीज ये समझ में आ रही है, दो चीजें समझ में आई। इस अभी आपने जितना भी बोला, वहां दो चीजें समझ में आई। वो क्या है? पहली चीज कि आपके कोच ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लगाया, स्टेटस पे लगाया, और उसको देख के आपको प्रेरणा मिली, और वो आपके घर पे आए और उन्होंने बताया हमारा ये चीजें क्योर हुई है, ठीक हुई है, और आपको लगा जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कर सकते पहली बात तो आपको ये सीखा। दूसरी चीज ये निकल कर आई कि हमारे देश में कह लो या हमारे इस कम्युनिटी में कह लो, एक चाय जो है वो व्यक्ति को सेहत पाने से भी रोक सकती है। चाय की ताकत मालूम चली इस पूरे जो आपने घटनाक्रम बताया है, कि चाय अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि वो किसी व्यक्ति को सेहत पाने से भी रोक सकती है। क्यों? अगर मैं आप एग्री करते हैं तो एक बार गर्दन हिलाएं इस तरीके से। चाय में इतनी ताकत है कि बिल्कुल सर। कुसुम जी ने चाय नहीं छोड़ने के कारण उन्होंने ये कह दिया कि मुझे तो नहीं होना है ठीक। क्यों कुसुम जी, ऐसा ही है? ये सर नमस्ते जी। नमस्ते। वो सर मेरे लिए ही आई थी। मेरी रेखा चाचा की लड़की है सर। और उसने मुझसे कॉल पे बोला, जैसे मेरे लड़के से नंबर लेकर कर मुझसे बोला कि दीदी आप सही हो जाओगी, मैं भी सही होगी। मैंने कही, मैंने कैसे कैसे सही होगी यूं तो बताओ। उसने फोटो गेला जब सर,
मैंने कही मैंने ऐसे विश्वास नहीं करूंगी आप पे, मेरे घर आओगी जब विश्वास करूंगी मैं आपसे। वहां ने कही ठीक है जी, मैं जो दोसा वाले भी हैं जी, जो हमारे बिरमानंद जी हैं सर, उनको लेके आए हुए। तो शाम की टाइम और रिसर्च पे आए, फिर मुझसे कहा कि अब हम आगे हमको देख लो। ले हम कैसे? मैं सर मैं देखी तो मैं सही, हाँ मैंने सही तो कह रही, हाँ बिल्कुल सही है, पर मैं मुझ पे चाय नहीं छूटेगी, मैं चाय की वजह से मैं नहीं ले पाऊंगी चाय। रेखा जी आप दो चाहे मत दो चाहे गुस्सा हो जाओ। वान कही नहीं दीदी आप, मैं सही होगी तो आप भी सही हो जाओगी। मैंने कही नहीं, मुझ पे चाय नहीं छूटेगी, चाय तो मेरी बहुत फेवरेट है। मैं चली जाऊं पर चाय नहीं जाएगी मेरी। चाय बहुत पीती सर, रोटी खाती तो कई कई बार दिन में 3 3 4 4 बार चाय पीती, रोटी भी खाती सर संग में। तो फिर इनने बोला उनसे कि ये नहीं लेगी, इसकी वजह से मुझे दे दो, जब ये बाद में जब चालू कर लेगी। फिर इसने सर यहाँ तो ली नहीं सर, पल्ले घर जाके हमारी मेरी मम्मी रहती है सर छोटे के पास, तो उन्हें इन्हें चाचा बेटा पापा ने और उनके लड़के ने ली सर, छोटे वाले के लाला ने भी ली हमारे ने। उनका भी वेट बहुत काफी था। तो फिर इनने, मैं यूं कह रही बहुत टाइम हो गए, क्या करे यहाँ पे होते तो सर नहीं लेने देती सर उनकी। मैं इनको भी क्यों, 10,000 तो रुपए मिलते हैं सर, 6,000 6,500 की दवाई मिली। तो हम मैं यूं बोल रही, मैंने 6,000 की तो तुम दवाई लेके आई और 10,000 आपको मिलते हैं, तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? यस। मैंने हम पे नहीं खाएंगे ये दवाई सर, हम बच्चों को पालेंगे, हम दवाई खाएंगे। इनने कही अब तो कोई बात नहीं, अब तो मैंने चालू कर ली, अब तो मैं लूंगा। मैंने कही सर ठीक है ले लो। मैंने फिर ज्यादा जिद नहीं करी सर, मैंने मरम दे, इन्हें ले ली तो ले लो, आप कमाने वाले हैं, आप ही कुछ करोगे जिस करोगे आप। तो वे दे के चले गए सर। फिर आए हुए बाद में दोबारा 15 दिन बाद पीछे आए हुए। फिर वजन वजन तोला इनका, तो इनका तो बहुत आराम मिला, वेट भी कम हुआ सर इनका। तो फिर भी वे उससे मुझसे बोले कि दीदी आप चालू कर लो। मैं नहीं करूंगी। ये भी मुझसे बोलते थे कि आप थोड़ी सी लेके तो देखो चाहे, आप जूस भी तो लेको देखो। मैं नहीं पीऊंगी, आप ही पियो, मुझे तो ये बहुत बुरी लगे, ये देखने में ही अच्छी नहीं लग रही मुझे ये। मान के ठीक है मतलब थोड़ी सी तो लो। मैंने कही नहीं लूंगी, मुझ पे नहीं पिवेगी ये फिर यूं कहते ठीक है मत लो, जो लेना है तुझे ले, मेरी उड़ती तो माँ मरो चाहे कुछ भी हो। मुझे सिर्फ बहुत सिर में बहुत दर्द रहता था सर मेरे, और पैरों में दर्द, मेरी एड़िया का ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने कि मांस बढ़ गया पीछे। तो उन्होंने बोला कि तो सुई लगेगी कि ऑपरेशन होगा। मैंने कही अब तो मेरे चाचा के लड़के की शादी सर देवर की, मैं शादी को कर लूं ले बाद में देखूंगी जब। मैं ठीक है मैं रह आई। फिर एक ने बोला मुझसे, जैसे वो जाते हैं औरत रहती है शादी वादी में, कि ऐसे उसकी एड़ी निकल रही। मैंने कहा दीदी आप कहाँ से दवाई ले रही हो? वहां ने कही मैंने बहुत सारी दवाई खा ली, तुम ऑपरेशन मत करवाना, ये सक्सेस नहीं होता है। मैं ठीक है सर नहीं करवाऊंगी। फिर ये फिर आए सर, मेरी बहन आई और बिरमानंद जी आए। तो सर इन्हें फिर दिया जेट में, इनने मुझे गाड़ी में बैठा लिया एक दिन सर, ये वहां देने गए कुछ गाय के लिए। फिर मुझसे बोला मेरा जो बहन का हस्बैंड है सर, कि हम इस बोझ को नहीं ढोएंगे। मैंने कहा कैसे? मैं बोझ कहाँ से हो गया? मैं बोझ हूं मैं आपके लिए। मेरा मेरा हस्बैंड तो मुझसे बोझ नहीं बोलता, आप बोझ बोल रहे हो। मैं कहा नहीं दीदी आप बोझ हो, हम नहीं ढोएंगे, आपकी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। मैं बस बैठाना, मैं नहीं आऊंगी आपकी गाड़ी में, पर चाहे नहीं छूटेगी मुझ पर। मान गई ठीक है जी। फिर हम एक को दे के आ गए, कस्टमर बना के आए, शाम के घर आ गई सर। फिर रेखा ने नहीं मानी, जबरदस्ती मुझे चाय दी सर बनवा करके। नहीं थोड़ी सी तो लेके देखो, मैं लाओ देखे देखूंगी। मैंने पी तो सर एवरेज तो स्वाद लगी, पर मैं मीठी तो नहीं है, पर चलो मैं पी लेती हूँ इसको। मैंने पी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कही कोई बात नहीं दीदी मैं ले लूंगी। तो मैंने 3 तारीख की सर वादिन में लगी, तो 1 महीना ही पीछे लगी सर। तो फिर मुझे पंडित जी नहीं माने, जूस बनवा दिया इनने। मैंने सर कभी भी नींबू पानी भी शिकंजी भी सर, जूस वगैरह पीते हैं लोगों जैसे जा जाके, पे मैंने कभी भी नहीं पिया सर।
मैं कुछ भी नहीं खाती सर, चाय और सब्जी रोटी खाती सर। मैं कुछ भी नहीं जानती काई में क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है। मैं कुछ भी नहीं खाया आज तक सर। नहीं कहीं ब्याह शादी में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, किसी का हलवा, कुछ भी नहीं जानती किसमें कैसा स्वाद है कैसा नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं खाया आज तक चाय के सिवा। तो तो ये चाय, मुझे ये कुसुम जी, चाय आपके जीवन का एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि चाय नहीं हो तो पता नहीं जीवन ही नहीं हो आपके लिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ जी सर। तो कितनी चाय पी लेते थे आप दिन भर में, या कितने लीटर चाय पी लेते थे? सर कप की बात नहीं करूंगा मैं, तो क्योंकि सर कप। भगवान भर के बनाती थी सर। बाद में कई कई बार पी ली थी, स्कूल चले जाते थे जब भी गुत्ते मुत्ते इतनी बना लेती है। मैं ना पी झूठे कह देती सर, सानी के मैं घेर दूंगी। पर जट ये चले जाते गरम करके फिर पी लेती सर उसको। चाय तो बहुत फेवरेट थी, दिन में कई कई बार शाम के सोती थी तो बना लेती सर। 9 बज रहे या 10 बज रहे मन करे जब भी चाय बनाने भेज जाती सर। अच्छा। जब ये आए सर मुझे जूस पिलाया है ना, मैंने कही मैं नहीं पीऊंगी, मुझे उल्टी लग जाएंगी। मैंने आज तक कभी भी किसी का जूस पिया नहीं, कच भी नहीं खा के देखा, मुझ पे नहीं पेवेगा। कहते दीदी आप पी के तो देखो, उल्टी हो जाए तो हो जाने दो, पर आप पी के देखो। मैंने कहा ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ला थोड़ा सा दे दो तो चाक के देखती हूँ कैसा लगे। नहीं आज तक कुछ भी नहीं खाया मैंने, बाजार का भी नहीं, घर बना करके भी। पर चलो ये दे रहे हैं, मान ना मान रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं तो लो देख लेती हूँ। मैंने पिया सर, मुझे नहीं तो उल्टी हुई सर, नहीं कुछ होया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वही दिन से ही इसको चालू कर दिया सर मैंने, वही दिन से ही ले रही हूँ। नहीं मुझे बुखार बहुत रहता था सर, बुखार 24 घंटा जिस रिपीट हो जाता, सिर में दर्द, घुटनों में दर्द। और कई बार तो हॉस्पिटल पहुंच गई सर, जाती बुखार के बहाने तो वहां इन्फेक्शन बता देते। और छह, तीन तीन चार चार वहां में रहते हैं हॉस्पिटल में सर, यही रूम का सर 5,000 का बेड का रूम का। जी। तो आपके साथ जब वजन बढ़ा हुआ था, क्योंकि आप कह रहे हैं मुझ पे नहीं फबेगा, ना तो चाय छोड़ना फबेगा, ना कोई और चीजें आप नहीं खाते थे, और कुछ भी हो, चाहे कोई गाड़ी में ना बैठा है, चाहे हाँ कोई सर। कोई आपको कुछ भी कह ले, लेकिन आपकी चाय नहीं छूट पाती थी। लेकिन अल्टीमेटली आपके कोचेज जो है, उनको पता है कि चाय कैसे छूटती है, और चाय छूटती नहीं है बेसिकली, है चाय बदलती है ना? हाँ सर। हाँ बिल्कुल, चाय बदलती है, छोड़ने में दिक्कत आती है, बदलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आपके कोच ने आपको जबरदस्ती 1 कप आपको हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है वो पिलाया, आपको अच्छा लगा। देन उसके बाद हाँ उन्होंने जो हमारा नाश्ता है, जो भोजन है एक समय का, वो भी जबरदस्ती आपको कराया, हाँ सर, आपको वो भी अच्छा लगा। और देन वो उस भी अच्छा लगा सर। आपने 16 किलो अपना वजन कम किया, और जितनी भी परेशानियां आपको थी, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रही है सर, अब कुछ भी नहीं है। 15 दिन में सर मेरा नहीं सिर दर्द हुआ, नहीं घुटनों में दर्द, और ऑपरेशन बोला वो भी नॉर्मल है सर। सो एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद सर हॉर्न या सुनती हूँ, तो जब कुछ काम करती हूँ सर, और मोमन चौस लेती हूँ, उनसे ही आराम मिल गया सर मुझे। अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारा घर का काम कर लेती हूँ, खूब महसूस करती हूँ हाँ कोई ये चीज है सर। यस। नहीं ये भी नहीं जानती सर क्या सौदा है, ये क्या खान पान है सर, यहीं जा करके जाना है सब यही, या सिस्टम में ऐसे होता है, ये ऐसे लेने पे ये फायदा मिलेगा ये मिलेगा। मुझे बहुत फायदा मिला है सर। तो कुसुम जी, आप ये बताएं, वो जो एक आपकी आदत है, आदत थी सॉरी, जो चाय की जो है, जो चाय आपका जीवन था, जीवन में चाय नहीं थी, चाय में जीवन था आपके लिए, तो क्या यस सर। वो आदत आपकी कंटिन्यू बरकरार है, या फिर उसमें कोई परिवर्तन आया है? सर बहुत परिवर्तन आया सर, अब नहीं पीती है सर, अब देखती भी नहीं है चाय के माई सर। कहीं जाते हैं तो चाय की कहते हैं, हम मना कर देते हैं, हमें अब चाय नहीं पीनी है, हम तो ये फ्रेश पियेंगे अपनी, इसके ही पीते हैं। कोई रिश्तेदार भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो इसे ही बना के देती हूँ सर सबको। मैं हमारे दूध की चाय नहीं है, हम चीनी नहीं रखते हैं, हम तो इसी ही पीते हैं, हमारे सब बच्चे भी इसे ही पीते हैं सर, और हम भी इसे ही पीते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये जो चाय पी के भी आप हॉस्पिटल जाया करते थे, जब आप चाय पीते थे तब आप हॉस्पिटल जाया करते थे, और जब यहाँ सर हॉस्पिटल। हाँ, जब आपने हेल्दी चाय नाश्ता स्टार्ट किया, तो अब आप खुश रह रहे हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं, क्यों कुसुम जी?
सर स्कूल से आते मैं बीमार रहती थी सर। स्कूल से आते तो हमें लड़ाई हो जाती, झगड़ा होता था सर। चाय पीते थे तो सूजन आ जाती सवरे शरीर पर सर। चूड़ी पहनने जाती थी सर, कोई चूड़ी भी नहीं पहना था हाथ में। जो कहते बहुत मोटी हो रही है, चूड़ी नहीं है आपके साज की। और क्या नहीं है कुसुम जी, दोबारा बताएं, मैं समझू नहीं। हाथ में चूड़ी सर, हाथ अच्छा, भारी ओके। भारी हो गए, सूजन ओहो, आ गई हाथ पर। अच्छा, चूड़ियां नहीं आती थी आपको हाथ। हाँ सर, चूड़ियां नहीं आती, पहराती नहीं सर। वे नहीं बोल रहे थे आप तो बहुत मोटी हो, आपके हाथ की साइज की नहीं है सर, नंगी डोलती में। और आज सब जो कह देते हैं जाती हैं बाजार में, आपने क्या किया है जो इतनी पतली हो गई, अब तो तेरे छोटी छोटी भी चूड़ी आ जाती है हाथ में। मैंने ऐसे ऐसे खान पीन यहीं जाती हूँ, यहीं बताती हूँ सर, कार्ड दे देती हूँ मैंने ऐसा लिया, ये लिया, आप भी लो, आप भी सही हो जाओगी। चलिए, एक बार सच तो जबरदस्त बोलती हूँ सर, जबरदस्त यहीं क्लैपिंग जाती हूँ करेंगे। यहीं। ये यही तो लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि अब हम स्वस्थ हो गए हैं। हॉस्पिटल हाँ कितनी जी। बार जा रहे हैं आप पहले की तरह? अब तो बहुत, पहले तो सर ऐसे जान जैसे कितनी बूढ़ी हो गई सर, चाय पी पी कर सर। मोटी मोटी कहने लगे सर, बच्चे मेरे छोटे छोटे ही समझो के मोटी मम्मी आ गई, मोटी मम्मी आ गई। अब तो जो कहते मम्मी बहुत पतली हो गई, अब तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है मम्मी अब तो आप। तो बच्चों को मम्मी अब अच्छी लगने लगी है, हाँ जी सर। और बच्चों के पापा को भगवान सिंह जी। ठीक है सर। पापा भी सर पूरे जवान हो गए। अच्छा। जी सर, वे सकते दूसरी शादी कर दो इनकी। अरे, वो उनके देखो, उनके दिल गार्डन गार्डन हो गया आपकी ये बात सुनते ही। भगवान सिंह जी खुश हो गए। क्यों भगवान सिंह जी, सही कह रहे हैं कुसुम जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो बात अलग है, दूसरी बात है। और भगवान सिंह जी क्या लेकिन स्वस्थ है, है जी? स्वस्थ है बिल्कुल। बिल्कुल स्वस्थ है। और अब कुसुम तो ये जी। लगता है सर कि ये जो सिस्टम आया था, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कई साल पहले मिल जाना चाहिए था मुझे। सर मेरे पिताजी सेहत को लेके इतने जागरूक थे, इतने जागरूक थे, विशेष जागरूक थे। गांव में उनका नाम था कि स्वास्थ्य के प्रति ये व्यक्ति सबसे ज्यादा जागरूक है। छोटे छोटे बच्चों को सुबह 4 बजे लेके चले जाते थे रोड पे घुमाने, रेस कराने। लेकिन उनको भी शुगर ने मारा है। शुगर ने नहीं छोड़ा उनको। शुगर इस कदर चढ़ गई उनके ऊपर कि बहुत उपाय किए शुगर के, लेकिन शुगर को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और एक दिन शुगर के ही कारण उनको अटैक भी पड़ा था पहले। उसकी तो फिर सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद फिर पेस मेकर भी डला। लेकिन शुगर ने किसी भी, उनको जो बॉडी के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता था वो निष्क्रिय हो जाता था। शुगर कोई भी दवाई को काम नहीं करने देती थी। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में शुगर। फिर उनका हाँ, एक बिल्कुल। एक्सीडेंट हो गया जीटी रोड पे। तब पेन किलर उनको इतना लेना पड़ा कि फिर वो 2 महीने में इतने बीमार डैमेज हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उम्र तो केवल मात्र उनकी 61-62 साल थी सर। मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पिताजी के सामने ये सामान, हमारे पास ये न्यूट्रिशन आ जाता, तो शायद हमारे पिताजी इसको सबसे पहले लेते और वो आज इस दुनिया में होते। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने शुगर का जिक्र किया। डायबिटीज जो है वो कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज किसी बीमारी का इलाज भी नहीं होने देती है। जैसे आपने बोला सारे इलाज फेल हो जाते थे। डायबिटीज अपने आप में कोई बीमारी नहीं, आप दवाई लेते रहो, आपका शरीर वैसा ही चलता रहेगा, आप दिन भर की अपनी जीवन शैली पूरी कर लेंगे। लेकिन डायबिटीज किसी बड़ी बीमारी, जो मान लीजिए कोई किसी की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर सर्जरी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रहा। किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो वो बोले स्टंट डालेंगे तो डालो, तो बोले नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। समझ रहे हैं? तो डायबिटीज जो है अपने आप में आपको परेशान नहीं करेगी। आप दवाई ले लो, ठीक है, चलता रहेगा काम। लेकिन डायबिटीज किसी दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट भी नहीं होने देती है। इसलिए बिल्कुल सर। इसको शरीर का दीमक कहा जाता है। ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती है। तो जो लोग भी डायबिटिक है, आपके पिताजी तो बहुत सेहत के मामले में बहुत जागरूक थे। फिर भी फिर भी आप ये देखो, उसके बावजूद वो अपनी जो मूल समस्या थी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाए,
और फिर उसके बाद जो हुआ उनके साथ वो आपने बताया, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। तो यहाँ पर कम्युनिटी में केवल वर्कआउट करना या केवल जो है डाइटिंग करना या भोजन ठीक करने से बहुत, उसके अलावा भी हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होती है, पोषण की मात्रा हमें शरीर में बढ़ानी होती है। तो यहाँ पर भगवान सिंह जी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपने लिए हैं। और आपके कोचेस को भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपके कोचेस ने हार नहीं मानी और कई कारणों से आप पे दबाव, कुसुम जी पे दबाव बनाने की कोशिश करी, नैतिक रूप से या जो भी उनको समझ में आया, गाड़ी में नहीं बिठाया, उल्टा बोला, कुछ बोला। तो और जबरदस्ती इन्होंने आपको जो है यहाँ हेल्दी चाय नाश्ता आपको इंटैक्ट करवाया, ये सब उनकी इच्छा शक्ति थी। देन उसके बाद कुसुम जी आए, आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये बताएं कि कुसुम जी, अभी चाय वाय तो अब आपकी सब छूट गई है? यस सर, छोड़ दी सर। छोड़ दी है? अब नहीं पीती है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भगवान सिंह जी, आप ये बताएं, आपकी भी कोई ऐसी आदत आपको याद आती है जो आपकी इस कम्युनिटी में आने के बाद आप छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छूट नहीं रही थी, अभी छूट गई? सर ऐसी तो कोई आदत नहीं थी, ठीक ही था, ठीक क्योंकि है। हमारे पिताजी का हम पे स्टार्टिंग से ही होल्ड था, कंट्रोल था। कोई ऐसी आदतें नहीं आई अपने अंदर जो कि छोड़नी कहीं पड़े। ठीक है, समाज छोड़। में कहीं भी कोई बुराई का कारण बने। बिल्कुल। तो भगवान सिंह जी, अभी लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स जरूर मिलते होंगे अलग अलग रूप में, मैं उनके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या लोगों के कमेंट, जैसे कुसुम जी बता रहे थे, पहले सब उनको मोटी मोटी करके बोलते थे, घर में बच्चे थे वो भी मोटी बोलते थे, और चूड़ियां तक इनके नहीं आती थी तो लोग कहते थे तुम मोटी हो, तुम्हारे साइज की चूड़ियां नहीं है, इस तरीके के। अभी अभी क्या कमेंट बदले हैं लोगों के? सर मैं बाजार में इनको चूड़ियों के लिए ले जाता था, वहां तो मुझे मुझे भी परेशानी, मुझे भी सुनना पड़ता था। कोसी कला के अंदर जितनी भी चूड़ी पहनाने वाली औरतें बैठी थी, सब इनको फेस टू फेस ऐसे जान गई थी कि आप आगे जाइए, आपके लिए नहीं है। तो अभी अभी जब मैं लोगों के विद्यालय कमेंट से बदले जब हैं? आता था तो मुझे ये सिर दर्द लेके बैठी पाती थी। भगवान मैं सिंह जी, अब सोचता था भगवान सिंह खेत जी, में जाने अभी के लिए। भगवान सिंह जी, समय का अभाव है, अभी कमेंट बदले हैं आपके लोगों के प्रति, आपके प्रति लोगों के कमेंट? जी अब लोग कुछ और कहने लगे हैं आपको? हाँ, कहने लगे हैं कि नया लड़का हो गया है। नया लड़का हो गया है, ये दोनों ही कहते हैं लोग। देखा आपने, दोनों ही शर्मा गए हैं कि लोगों के जब हमारे प्रति टिप्पणियां बदलती है तो किस तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। और क्या कहते हैं कुसुम जी, आपके लिए क्या कहते हैं लोग, अब आप फिट हो गए हैं पहले से? सर यही बोलते हैं, आप तो बहुत फिट हो गई है, आप तो बहुत सुंदर लगती है। कहते हैं बिल्कुल, पहले इतनी मोटी थी, बीमार रहती थी हर वक्त, अब तो इतना काम करती है, सारा थकान भी नहीं होती है। सर घर का सारा काम करती हूँ, खेती में भी करके आती। अब मैं इनसे भी यूं नहीं बोलती हूँ आप ये काम को करवा दो, आप खुद ही स्वयं कर लेती हैं सबको। पहले बहुत झगड़ा होता था सर काम के ऊपर, आप ये नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, मेरे बस की नहीं है, अब मेरे ही जिम्मे है क्या, मैं भी नहीं करूंगी, मैं ही सबसे ज्यादा खाऊं क्या। मैं ऐसे को तीस सर इनसे, अब नहीं तो लड़ाई होती है सर, नहीं झगड़ा नहीं, सारा घर का काम खुद कर लेती हूँ। और इनसे कह देती हूँ चलो अब खड़े हो जाओ, अब आसन की तैयारी करेंगे, जब सारा काम करेंगे बाद में। बहुत बहुत बधाई हो आपको कुसुम जी, भगवान जी, आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। कोच का क्या रोल मानते हैं आप अपनी इस पूरी फिटनेस जर्नी में? जब आप इतने परेशान थे, 2012-13 से परेशान थे, कुसुम जी काफी परेशान थी, तो 2024 के बाद जब आपके जीवन में कम्युनिटी आई, कम्युनिटी के रूप में न्यूट्रिशन आया, कोच आया, तो कोच का क्या रोल मानते हैं आप अपने इस पूरे जर्नी में? सर कोच का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी जितने भी होते हैं वो कोच जो रखते हैं ना, हम सोचते थे कि ये उन लोगों के पैसे की वजह से हो रहा है ये सारा काम, लेकिन कोच जीवन में होना बहुत जरूरी है। कोच को फॉलो करना जरूरी है। जिस आदमी को अपने ऊपर रिजल्ट लेना, अपने आप को सुधारना है, तो उसको अपने कोच को फॉलो करना होगा, कोच की बात को मानना होगा। मैंने अभी तक
रेखा जी, नीरज जी, ब्रह्मानंद शर्मा जी, विमल सर जी, यानी कि अपनी पूरी अपलाइन का कहना हर जगह माना है। दिन को दिन, रात को रात, जैसे जैसे उन्होंने बोला है मैंने वैसे ही फॉलो किया है। तब जाके मैं अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बना पाया हूँ। मैं आज उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा, जो मुझे इस इतनी अच्छी प्यारी कम्युनिटी में लेके आए। और मैंने भी ये प्रण लिया है कि मैं भी पूरे जीवन भर अपने सगे संबंधियों, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस अच्छी हेल्दी कम्युनिटी में लेके आऊं, और आ रहा हूं। ओके, तो मैं अभी भी इस भलाई के कार्य में अभी पूरी भगवान तरह सिंह जी से लग गया हूं। कितने कितने लोगों को की आपकी सेहत में आप मदद कर चुके हैं अब तक? लगभग सर 40 से 50 लोगों को अब तक मैं ज्वाइन करा चुका हूं अपने क्या क्लब में। बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। भगवान सिंह जी और कुसुम जी ने अपनी सेहत को ठीक किया, क्योंकि ये भी किसी की सेहत को देखकर आए थे। और जब इनकी सेहत ठीक हुई, इन्होंने भी, कुछ लोगों ने इनसे जान आगे से पूछा होगा और बहुत से लोगों को इन्होंने खुद ने बताया होगा। और अब तक ऐसा करते करते 40 से 50 लोगों के जीवन में सेहत का आनंद दिलाने का काम आप दोनों ने किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत ही शुभ काम है, मंगल काम होता है, बहुत ही पुण्य का काम होता है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भगवान सिंह जी और कुसुम जी। आपसे जानकर, आपसे सीखकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ईमानदारी से आपने अपने पूरे अनुभव को शेयर किया, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, जैसा था वैसा का वैसा आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पूरा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, सेहत से भरा रहे, आरोग्य आपके जीवन में हमेशा बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं क्लब परिवार की ओर से देता हूं। और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, जबरदस्त स्टोरी। और आज तो ऐसा लग रहा था बस सुनते रहो भगवान सिंह जी को, कुसुम जी को। और बहुत जबरदस्त। और मैं इसके लिए अपना हार्ट रिएक्शन आज की इस अमेजिंग स्टोरी के लिए मैं दे रहा हूँ। और सभी फैमिली मेंबर्स मैं देख रहा हूँ, पूरी स्क्रीन अभी रेड हो रही है। और सभी अपने अपने तरीके से, चैट बॉक्स में भी मुझे दिख रहा है कि किस तरीके का एक्साइटमेंट है। कि एक महिला जिसके लिए चाय ही जीवन था, और उसके अलावा, और उसके कारण से वो अपनी सेहत को भी ठीक नहीं करना चाह रहे थे, बोले ठीक है तुम करो जो करना है, मैं तो अपनी चाय में ही खुश हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ सुपर एक्साइटेड लोगों के हैंड रेज आ गए हैं। मनस्वी तिवारी जी नजर आ रहे हैं। मनस्वी जी आप एक बार अनम्यूट करें। यस, गुड मॉर्निंग मनस्वी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कैसी लगी एवरीवन। स्टोरी आपको? क्या महसूस किया आपने इस आधे घंटे, पौना घंटे में? सर बहुत अच्छी स्टोरी थी और ये सेम स्टोरी मेरे फादर की भी है। ओके, तो अभी मेरे फादर रिजल्ट ले रहे हैं आपके? हाँ सर, मेरे फादर और मदर दोनों रिजल्ट ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है उन्हें? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या रिजल्ट्स आए हैं? मेरे फादर के भी गॉल ब्लैडर में स्टोन था 20 mm का। काफ़ी परेशान रहते थे 4 सालों से, डॉक्टर्स की विजिट और लोग परेशान ही, हेल्थ भी उनकी बहुत बिगड़ रही थी। और बहुत प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, ऐसे कि बहुत मतलब ऐसे परेशान रहते थे कि हम कैसे इसको सही करेंगे। डॉक्टर्स ऐसे बोलते थे कि भाई आपका गॉल ब्लैडर ही निकलेगा। और मेरे फादर रेडी नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी उनके 4 ऑपरेशन हो चुके थे। तो उनकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं थी कि वो अब एक और ऑपरेशन झेल सके। तो हमें ये प्यारी सी कम्युनिटी मिली जिसमें मेरे फादर का इतना अमेजिंग रिजल्ट आया है। अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं वो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। काफ़ी मतलब गॉल ब्लैडर का स्टोन बिल्कुल रिमूव हो गया और आंखों में मोतियाबिंद की भी शिकायत थी। मतलब डॉक्टर ने ऐसे कह दिया था कि इन 10 डेज आप अपना ऑपरेशन करा लो वरना आपकी आंखें, मतलब रोशनी चली जाएगी आपकी आंखों की। वो भी बिल्कुल माइनर सा रह गया फादर के आंख में। ओके, तो ये जो आपने बताया गॉल ब्लैडर का जो स्टोन निकल गया, ये क्या सर्जिकल निकला या नॉन सर्जिकल निकला? सर ये नॉन सर्जिकल था। हमें कब ऐसे पता नहीं था कि अचानक मतलब पापा के ऐसे पेट में दर्द हुआ, हम जैसे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, फिर ऑपरेशन करा लेना। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता गया, पता ही नहीं चला कब ये 20 mm का हो गया। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि वो रिमूव हो गया। यस सर, नहीं नॉन सर्जिकल सिर्फ न्यूट्रिशन लेने की वजह से। ये मैं एग्जैक्टली पता करना चाह रहा था कि कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद नॉन सर्जिकल तरीके से गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो निकल गया।
जी सर। ये आपका क्योंकि व्यक्तिगत रिजल्ट है मनस्वी जी, आपके फादर का। और अभी एक डिस्क्लेमर भी आया था स्क्रीन पे। ये बहुत स्वाभाविक है, बस बोल नहीं पा रहा हूं मैं क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं। बाकी ये जो रिजल्ट है बहुत स्वाभाविक है, जब आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं, अपने भोजन में परिवर्तन करते हैं, भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो ऐसे रिजल्ट। अभी जो जितने भी नए लोग हैं ना हमारे बीच में, उनको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन जो पुराने फैमिली मेंबर्स है, जो काफी समय से इस क्लब में आ रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है हाँ ये तो बहुत नॉर्मल बात है। ऐसे रिजल्ट इस कम्युनिटी में लोग अपने बताते रहते हैं, है ना। तो मनस्वी जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरी मदर भी रिजल्ट ले रही है, उनको भी 4 साल से एलर्जी की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड है। वो काफ़ी परेशान रहते थे अपने एलर्जी की वजह से, लेकिन अब उनको काफ़ी रिलीफ है। शुगर उनका हमेशा 300, 350 रहता था और अब 175 या 176 रहता है। थैंक यू मेरे मेंटोर ममता मोहन सर, माधुरी मैम, कि आपने इतनी प्यारी कम्युनिटी से मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मतलब मेरे मम्मी पापा को नया जीवन दिला दिया। बिल्कुल। और थैंक आप यू। भी, बिल्कुल आप भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और जब आप अपना रिजल्ट बताते हैं तो आपके जो पर्सनल कोचेज होते हैं उनको भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो इसी काम के लिए लगे हुए हैं ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, सेहत बदले। देन इसके बाद हम बात करते हैं, पिंकी देवी जी है, जो सुबह सुबह अपने घर के कामों में व्यस्त है। पिंकी देवी जी, यस, अनम्यूट करें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पिंकी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। अब तो और अच्छे हो गए हैं सर। चूड़ियाँ की बात कही ना मैडम ने, चूड़ियाँ की तो मैं पंजाब में रहती हूँ, फरीदकोट पंजाब में। अभी कहाँ से तो कनेक्टेड है आप पिंकी जी? हाँ जी, कहाँ से कनेक्टेड बताया आपने? फरीदकोट पंजाब से। फरीदकोट पंजाब से कनेक्टेड है आप हमारे साथ। हाँ जी। कितना हाँ समय हो जी, गया है आपको? मेरी ससुराल है राजस्थान बाड़ी में। तो सर, चप्पल तो मुझे मेरे साइज की कभी मिली नहीं। मेरी 22-23 साल हो गई शादी को, चप्पल तो आज तक मिली नहीं। तो एक बार शादी थी तो चूड़ियां लेने बाजार गई, तो उन्होंने देख के ही बोल दिया कि आपके साइज की चूड़ियां है ही नहीं। तो मैं बोल रही है मेरी कैसी ससुराल है कि मेरे साइज की चूड़ियां ही नहीं आएगी। तो मैं फिर जो पुरानी चूड़ियां थी, कि यहाँ पे कड़े पहनते हैं पंजाब में, तो मैं कड़े पहनती हूँ। फिर मैंने शादी कड़ेन से ही करी, पर मुझे चूड़ियां नहीं मिली, पूरे बाजार में घूम गई। तो अभी तो क्या सब रिजल्ट बोल, मिला है पिंकी जी, आपको क्या परिणाम मिले हैं क्लब में? सर अब मेरा 30 किलो वजन कम हुआ है, और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। मेरे खून में इन्फेक्शन था वो भी खत्म हो गया। और मेरे पैरों में तो वो बताया था कि जैसे ऑपरेशन होगा, ग्रीस खत्म हो गया, अब मेरा बिल्कुल सही है। और डॉक्टर की सलाह पे मैंने दवाई बंद करी है, और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए बहुत बहुत बधाई। और अभी चूड़ियां मिलने लग गई है आपको? चूड़ियां, हाँ जी, चूड़ियां मिलने लग गई है। और मेरे कुलदीप सर कोच है, और प्रियंका मैम बहुत अच्छे देखभाल करते हैं, बहुत और अच्छा। आप उनकी बात मानते हैं ना? हाँ जी, जी सर। इसीलिए आपको अच्छे परिणाम मिले हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पिंकी जी। थैंक और एक और हम बात करेंगे आज के जो हमारे मेहमान थे उनके कोच रेखा जी से। रेखा जी आप अनम्यूट करें। रेखा जी, रेखा जी कॉल पर हैं अभी? यस, गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। जी रेखा जी, गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आज का सेशन, और आपने जो दोनों की जिंदगी बदली, सेहत बदली, कैसा लगा आपको सुनकर? सर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने मेरा जीवन भी सुधारा था, और आज मैंने अपनी बहन जीजा का भी जीवन सुधार लिया है। और सर मैं बहुत परेशान थी कि मेरी भी स्टोरी चल चुकी है। क्यों मैं ये समझ रही कि मैं सही रह सकती हूँ, तो मैं जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं उनको सबको सही कर सकती हूँ। तो लेकिन तो आपकी आज मुझे की बहुत सिस्टर खुशी तो हो रही है। आप, रेखा जी आपकी सिस्टर तो रेडी ही नहीं थी, आपने कैसे राजी किया उनको? सर मेरी बहन को बहुत मनाया था मैंने, और इसको मतलब फ्रेश है ना, इसको जबरदस्ती से पिलाया था मैंने। जब ये मानी ही नहीं है, करी तो मेरे को तो उल्टी हो जाएंगी, मैं इनकी बिल्कुल नहीं होंगी, पी के देख, और हो जाती है तो कुछ हो नहीं जाता है। मैंने जबरदस्ती से इसको मनाया था मैंने। इसकी वजह से ही हम गए थे वहां पर, इन्होंने लिया नहीं था, पर जीजा जी ने लिया था।
तो रेखा जी जीजा जी आप ने ये बोला कि बताएं, चल तू मेरे को दे जा। रेखा जी आप ये बताएं कि जब आप अपने सिस्टर पर इस तरीके से जबरदस्ती कि ये कैसे भी करके कम्युनिटी में, उस समय आपके मन में क्या भाव था, क्यों ऐसा कर रहे थे आप बार बार कोशिश? सर मैं इसलिए कोशिश कर रही थी कि मैं सही हुई हूँ तो मेरी बहन को भी सही करूं। ये मतलब जब बोलती थी, ये बोलती कि मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। मैं कहती तू चाय तो छोड़ती नहीं है, और वैसे ये कहती है कि मेरे सिर में दर्द है, ये वो है। और चाय को अपनी फेवरेट मानती है। चाय तो तुझे मैंने की छोड़नी पड़ेगी जी। जबरदस्ती। मैंने कि ऐसा नहीं है, मैंने कि एक साथ में नहीं छोड़ पाती है, तो मैं कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ ले। मैं कि एक दिन में एक कप पी ले, दूसरे दिन आधा पी, मैंने कि ऐसी ऐसी छूट जाएगी चाय। बिल्कुल आपने तरीका पर बताया चाय तो उनको। सर इन्होंने मतलब दूसरे दिन ही छोड़ दिया था बिल्कुल ही। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो क्या था रेखा ना, जी, रेखा जी मेरे आपके हस्बैंड वहाँ जी कोई थे ना। नेटवर्क चैलेंज है मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप ये बताएं। नेटवर्क चैलेंज बहुत ज्यादा आ रहा है आपके वहां से, आप कोशिश करें ये बताएं आपको ऐसे क्या रिजल्ट आए थे कि आपको लगा कि मैं अपनी सिस्टर को भी ठीक कर सकती हूँ, आपको क्या रिजल्ट आए? सर मेरे तो बहुत सारी समस्याएं, एक तो सर थायराइड था, थायराइड तो है ही था, पर हाथ पैरों में सर मेरी गांठें बहुत थी। पूरे शरीर में मोटी मोटी गांठें थी। डॉक्टर के पास जाती थी सर, वो डॉक्टर ये बोल देते थे गांठ का ऑपरेशन होगा। मैंने की सर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये गांठें घुल जाएंगे, घुलेंगी तो नहीं। जब जब ये गांठें मोटी होंगी तभी ये गांठों का ऑपरेशन होगा। एक चश्मे का था सर, चश्मे चढ़ चुके थे मेरे। माहवारी की प्रॉब्लम थी सर, मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आंतों पे सूजन, लिवर पे फैट था सर। वो मेरी सारी बीमारी खत्म हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा मेरी इतनी सारी बीमारी भंडार है बीमारियों का। तो मेरी बहन का तो मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो सही बिल्कुल हो सकती है। चलिए, और आपने अपनी सिस्टर मुझे का अपने आप पे विश्वास हुआ था पहले। बिल्कुल, तो सिस्टर का आपको ध्यान आया और आपने उनके ऊपर प्रयास किया, उन्होंने मना किया, उसके बावजूद भी आप रुके नहीं और आप कोशिश करते रहे, इसका परिणाम ये हुआ आप भी स्वस्थ हुए और आपके सिस्टर का, यानी कि हमारे कुसुम जी का परिवार भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। इसके लिए रेखा जी आपके प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और एक बार सभी फैमिली मेंबर्स, क्लब मेंबर्स रेखा जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि यही होता है, एक बार हमारा प्रयास किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। थैंक यू सो मच। और लगभग 23 किलो वजन भी कम किया है रेखा जी ने, ऐसा नोटिफिकेशन मेरे पास आया है। थैंक यू सो मच। और जबरदस्त जी तरीके से आज हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है। आप सभी को भी ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टिके हुए डटे हुए हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सामने कुछ प्रैक्टिकल और रियल चल रहा हो और हम उसके सामने से उठ जाए। तो थैंक यू सो मच आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए। और जैसा कि हर बार हम ये पता करते हैं कि नेक्स्ट बुधवार कौन अपने लिए रिजर्व करवाना चाहता है, या कोई भी बुधवार अपने लिए रिजर्व करवाना चाहता है, इसके लिए जरूरी है आप अपने कोच के फॉलो अप में रहे, उनके गाइडेंस में रहे। कभी कभी ऐसा होता है हम कोच से ऊपर अपने आप को मानने लग जाते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसी भावना जब जिसके मन में आ जाती है, कभी कभी कोच आपको गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कुछ चीजें बदलने के लिए, एड ऑन करने के लिए, वहां भी जो लोग अपना दिमाग लगा जाते हैं वो कभी भी इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। और जो अपने कोच को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो उनको इस तरीके का रिजल्ट, परिणाम मिलते हैं। तो ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो चाहते हैं कि इसी तरीके से एक बुधवार को भी हमारी भी स्टोरी शेयर हो। वो मैं बोलूंगा एक बुधवार आपको जो भी चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है कोई, जो भी चाहते हैं तो वो बताएंगे एक बुधवार मेरे नाम। तो आप सभी को अभी अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी, मैं बोलूंगा एक बुधवार आपको बोलना है। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे मेरे नाम। मेरे नाम। सर मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। नाम। मेरे नाम। बुधवार मेरे नाम। एक बार